सभी मीडिया बंधु को दिल से आभार कि इस लड़ाई में आप लोगों ने एकजुटता के साथ हमारा प्रेस वार्ता में आप लोग शामिल हुए, क्योंकि ये लड़ाई 60 और 70 दशक की लड़ाई है। उस समय के कुछ क्षेत्र में जल प्रलय का स्थिति था और उस समय यहाँ पानी की सबसे अत्यधिक जमा होता था। स्थिति में ना तो यहाँ मक्का की खेती होती थी, ना ही तिलहन की खेती होती थी और ना ही धान की खेती होती थी। सिर्फ एक ही खेती हो पाती थी, वह था पाट का खेती। उस परिस्थिति में कोसी और सीमांचल के किसान को रुकने का कोई जगह नहीं था और सभी को पता था कि उस समय जो है इतनी संसाधन मजबूत नहीं हुआ करते थे जितना कि अभी था। तो लोग बैलगाड़ी से आया करते थे किसान और वो यहाँ पे रुका करते थे। तो रुका कहाँ करते थे, जिसका नाम है कि पाट व्यवसाय भवन, जो कि किसान भाइयों का जो है बनाया हुआ। और ये किसान भाई कौन है? हमारे इस बिहारी समाज के किसान भाई है और उन्होंने ही इस पाट व्यवसाय का भवन का नाम रखा। लोग आते थे, उस पाट व्यवसाय भवन में जो है खाते थे, पीते थे, रहते थे और उसका जो है नवीकरण भी जो है नाम जो दिया वो किसान भाई ही दिया। इस पाट व्यवसाय भवन को बनाने वाले उस किसान भाइयों जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको भी श्रद्धांजलि आप लोगों के माध्यम से। और ऐसे किसानों ने उतनी मेहनत और खून से जो है उसको सींच के बनाया। लेकिन 80 और 85 के दशक में जो है हमारे कुछ खास समाज लोग, और बोलने में कोई परहेज नहीं है कि खास करके मरवाड़ी समाज के लोग जो है इसको अपने अंदर में लिए। जब इस चीज़ को अपने अंदर में लिए तभी भी हम लोग जो है उनको सहयोग करने का प्रयास किए कि कोई भी अगर सामाजिक संगठन और कोई भी समाज से जुड़ा हुआ चीज़ है तो साथ देनी चाहिए। हम लोगों ने उस चीज़ को साथ दिया, उस चीज़ का निर्माण हुआ। लेकिन परिस्थिति ये बनी कि वो मरवाड़ी समाज हर समय बिहारी समाज को कोसने का काम किया। ऐसे इस चीज़ को विस्तारित से हमारे जो है भरत जी अभी बताएंगे आप लोग को, लेकिन एक दो पॉइंट हम आपको दे देते हैं। वहाँ दो तरह का संविधान उसमें बना हुआ है, एक मरवाड़ियों का अलग संविधान और हमारे बिहारियों का अलग संविधान। बड़ा बुजुर्ग, बच्चे, युवा जो भी है, आज जब से इस गुलबबाग के धरती पर रहते हैं, कोई भी आयोजन अगर उसमें करने जाते हैं तो अपने आप को कोसते हैं। अभी जैसे हम लोग पिछले बार भी बताया है कि दो संविधान में क्या है कि अगर आपके बच्चों का, आपके बेटियों का, आपके बहू का, आपके परिवार के किन्हीं भी सदस्यों का अगर कोई भी आयोजन अगर उस पाट व्यवसाय भवन में होगा, अगर 5 दिन पूर्व अगर किसी मरवाड़ी समाज का अगर वो आयोजन होगा तो आपसे नियमावली में पहले आपसे हस्ताक्षर करा लिया जाएगा कि आपको इस चीज़ को जो है खाली करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है मरवाड़ियों का कार्यक्रम होगा। आप चाहे कितना भी आमंत्रण पूरे बिहार में क्यों नहीं दिए, आपकी जो व्यक्ति है वहीं रुकावट रह जाएगी और उस परिस्थिति में आपको दूसरी जगह जो है देखना पड़ेगा। एक मुद्दा से ये हम बिहारियों में जो है कोस रहे हैं। दूसरी मुद्दा ये है वहाँ का कि करोड़ों रुपया हर कमेटी बनता। अब देखिए, जब हम लोग आज 2-2.5 वर्ष से जो है इस चीज़ को धीरे धीरे हम युवा में बात चलने लगी तो वह 2023 में जाके एक फर्जी ट्रस्ट के माध्यम से जो है उस चीज़ को जाके वह रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिस मुद्दे को भी अभी हमारे भरत भाई जो है आप लोग को बताने का काम करेंगे। और इस प्रकार से हमारा जब भी बिहारियों का वहाँ पर कोई आयोजन होता है तो लंबी चाली शुल्क जो है उससे लिया जाता है और तभी आयोजन के संपत्ति हमारी, सारी चीज़ हमारी, और उस पर जो है क्या कहते हैं कि अपना राज, अपनी राजशाही दिखाएंगे। जब हम बिहारियों को लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो उसके साथ जो है ना कभी भी गुड बिहेवियर से ना वो बात करते हैं, ना ही उस गुड बिहेवियर से वहाँ पर किसी को जो है कोई कार्यक्रम करने देते हैं। तो इसी को लेके हम लोग जो है इस चीज़ को लेके आज पिछले जो है 2-2.5 वर्ष से जो है धीरे धीरे इस मुद्दा को हम बिहारियों में जो खल रही थी, तो एक मोर्चा का हम लोग जो है इस बात को गठन करने जा रहे हैं और उस मोर्चा को गठन करके इसकी अगर सामाजिक लड़ाई में अगर वह सब कुछ जो है बात मान जाते हैं, हम लोग की भागीदारी उसमें निभाते हैं और अपनी भागीदारी के साथ ही जो है वहाँ का सब कुछ में अगर बदलाव कर देते हैं तो तब तक ठीक है, नहीं तो हम लोग इस लड़ाई को लेकर संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और आगे जो भी होगा इसके लिए जो है भरत जी जो है डिटेल्स में जो है बताएंगे। भवन के इतिहास के बारे में तो राजेश सर ने बहुत डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। तो हम लोग जो है पाट व्यवसाय भवन का आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
ये किसी व्यक्ति, जाति या समाज के विरुद्ध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि पाट व्यवसाय भवन गुलाब बाग के इतिहास, निर्माण, संस्था की संरचना, संपत्ति, आय, व्यय, वर्तमान संचालन और सार्वजनिक उपयोग से जुड़े गंभीर सवालों को जनता और प्रशासन के सामने रखना है। देखिए, पाट व्यवसाय भवन का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, ये सब बातें आप लोगों के पिछले 10 दिन से आप लोगों के समक्ष आ रही है। हम कुछ नई बातें रखना चाहते हैं आप लोगों के सामने कि वर्ष 1950 और 55 के आसपास गुलाब बाग का जो हाट था वो काफ़ी विकसित हो गया था। यहाँ जो पाट की खेतियाँ होती थी, चूँकि व्यापारी वर्गों में काफ़ी उत्साह था उस समय, तो लोग व्यापारी जब ज़्यादा खरीदार हुए तो पाट की खेती भी सीमांचल में बहुत ज़्यादा होने लगी और पाट दूर दराज से लोग लेके आने लगे। तो जब लोग लेके आने लगे तो उनको बेचने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता था। उनको ठहरने का वो जगह पाट व्यवसाय भवन था। पहले वो पाट व्यवसाय संघ बना, उसके बाद वो भवन बना। तो संघ और भवन की प्रक्रिया कैसे बनी, ये हम आपको डिटेल से समझा देते हैं। देखिए, 63 में पाट व्यवसाय भवन की स्थापना हुई, जिसका खतियान, जिसका मोटेशन पाट व्यवसाय संघ के नाम से दर्ज है, जिसका रकबा 1 एकड़ 56 डिसमिल है। और 1963 से लेकर के 2023 तक पाट व्यवसाय भवन चला। 2023 में एक नया ट्रस्ट बनाया गया। जो इसके शेल्टर ट्रस्टी थे उनका नाम श्री गोपाल चंद बजाज था, बजाज है, जो अभी वर्तमान में बताया गया है। और इनके जो सदस्यों की सूची जो हमारे पास में है वो है श्री लक्ष्मण नारायण बजाज, श्री सुशील कुमार पोगलिया, श्री कमल सिंह गोलछा, श्री मुरलीधर बजाज, श्री कमल कुमार जाजू और श्री सुनील जेजानी। हम इस बात को इसलिए उठा रहे हैं आप लोगों के समक्ष कि इन्होंने अपने जो डिक्लेरेशन है, जो इन्होंने ट्रस्ट बनाया, उसमें इस बात को इन्होंने दर्शाया है कि यह संघ मुख्य रूप से जूट के व्यापारियों से जुड़े व्यापारी के एक अनौपचारिक संगठन है। यह संघ को मौजा अब्दुल्ला नगर पूर्णिया होल्डिंग नंबर 333 वार्ड नंबर 31 में 1 एकड़ 54 डिसमिल जमीन का एक प्लॉट, उस पर बनी आधी अधूरी इमारत मिली थी। यह जमीन और इमारत स्वर्गीय तेजमल बोरट के बेटे स्वर्गीय छोगमल बोरट ने गुलाब बाग पाट व्यवसाय भवन के सेक्रेटरी के तौर पर, यहाँ गौर कीजिएगा, इन्होंने कहा है अपने डिक्लेरेशन में कि 1 एकड़ 54 डिसमिल जमीन है, उसमें उनको आधी अधूरी इमारत मिली थी। और यह जमीन और इमारत स्वर्गीय तेजमल बोरट के बेटे स्वर्गीय छोगमल बोरट ने गुलाब बाग पाट व्यवसाय भवन के सेक्रेटरी के तौर पर, मतलब उस समय वो सेक्रेटरी थे। हम इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि इसका मतलब है कि 1961 में एक संस्था थी जिसके वो सेक्रेटरी थे, जिनका नाम था तेजमल बोरट और उनके पिता का नाम था स्वर्गीय छोगमल बोरट। गुलाब बाग पाट व्यवसाय भवन के सेक्रेटरी पर 25/9/61 को किए गए एक डिक्लेरेशन घोषणा पत्र के जरिए दी थी। मतलब ये संस्था जो 2023 में बनी, 1961 ईस्वी में तेजमल बोरट के एक डिक्लेरेशन, जो कि वो उस समय के सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने डिक्लेरेशन के जरिए आज के जो 2023 के जो इनके संस्था, जो इनके सदस्य बने हैं, उनको दिया था। अब मेरा इनसे कुछ सवाल है, सवाल हम आप लोग के सामने रख देते हैं। सवाल है इनसे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मेरा इनसे कि अगर 1961 में ये संस्था थी जिनके सेक्रेटरी ने आपको 2023 में संपत्ति को ट्रांसफर किया एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए, तो उस समय के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? सिर्फ एक सदस्य तो सेक्रेटरी होंगे नहीं, उस समय और भी लोग संस्थापक सदस्यों में होंगे। आप उनका नाम क्लियर कीजिए और हम लोग जानना चाहते हैं, पूरा बिहारी समाज, कि उस समय संस्थापक सदस्य 1961 में कौन कौन थे। दूसरा हमारा ये क्वेश्चन है कि अपने 9/11/2023 में पाट व्यवसाय भवन ट्रस्ट बनाया, तो उसके डीड, उसका विवरण जो हमारे पास भी है, उसमें आपने 6 सदस्यों को ही नामांकित किया, जबकि हमारे अनुसार 1961 में उस समय 14 से 15 सदस्य आप में थे। तो आपने उन सभी सदस्यों का नाम उसमें क्यों नहीं डाला? ये मेरा सीधा 2023 में जो ट्रस्ट बना है उसमें सीधा मेरा सवाल है उनसे। तीसरा सवाल है मेरा उनसे कि 1963 के मूल संस्था के दस्तावेज सार्वजनिक किए जाए। यदि उस समय कोई ट्रस्ट संस्था पंजीकृत संगठन बनाया गया था तो उसके मूल दस्तावेज कहाँ है? क्योंकि 1963 में वो संस्था ऑलरेडी सरकार के घर में पाट व्यवसाय संघ के नाम से रजिस्टर्ड है।
और इन्होंने अपने डिक्लेरेशन में कहा है कि हमने 61 में सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने उनको दिया है, तो उसका मूल कोई दस्तावेज होगा जिस आधार पे उस समय वो रजिस्टर्ड हुआ होगा, तो वो दस्तावेज हमें जनता के सामने रखे। तीसरा है कि आपने 2023 में एक बैंक खाता नया खुलवाया है ICICI बैंक में। हमारा जो इसमें आपने खाता खुलवाया है, क्या आपने 2023 से लेकर 2026 तक उसका आय व्यय का ऑडिट किया है? अगर आपने उसका आय और व्यय का ऑडिट किया है तो उसको सार्वजनिक किया जाए। 1963 से लेकर 2023 तक का आय व्यय सार्वजनिक किया जाए। पाट व्यवसाय भवन की स्थापना से लेकर वर्ष 2023 तक की उपलब्धि, पूरा वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। ये किसके पास में है? वर्ष 2023 से अब तक आय में सार्वजनिक किए गए कुल आय, कुल खर्च, बैंक का लेन देन और ऑडिट रिपोर्ट भी सार्वजनिक किया जाए। एक डिमांड और है, पाट व्यवसाय भवन में नगद की व्यवस्था है, वहाँ नगदी पैसा चलता है, कैश में वहाँ काम होता है। तो मेरा सिंपल सा उनका है कि नगद के लेन देन की व्यवस्था को पाट व्यवसाय भवन में बिल्कुल अब मेरी मांग है ये, इनको समाप्त किया जाए। भवन की बुकिंग और अन्य शुल्कों का भुगतान बैंक एवं डिजिटल माध्यम से लिया जाए और प्रत्येक भुगतान का विधिवत रसीद भी उनको दिया जाए। बुकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। बुकिंग के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत की सिफारिश नहीं होनी, क्योंकि पाट व्यवसाय भवन में सिफारिशों पर पाट व्यवसाय भवन मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जी हजूरी प्रथा को खत्म करना है और ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पष्ट आवेदन और बुकिंग रजिस्टर के माध्यम से उसको बुक किया जाए। बुकिंग में किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो। यदि जो पहले आते हैं पहले आओ और पहले पाओ के माध्यम से ही बुकिंग लिया जाए। जो नया हमारा एक और मांग है, नई कमेटी का पारदर्शी चुनाव करवाया जाए। मतलब जो कमेटी है उसको तुरंत भंग करना है। नई कमेटी का पारदर्शी चुनाव करवाइए। यदि पाट व्यवसाय भवन सार्वजनिक उपयोग का भवन है तो उसके संचालन में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। नई कमेटी का चुनाव पारदर्शी तरीके से हो और स्पष्ट नियम और मतदाता सूची के आधार पर कराया जाए। व्यवसाय भवन का जो शुल्क है वो काफ़ी है। पूर्णिया में अगर सबसे कोई महंगा अगर कोई जगह है तो वो गुलाबबाग का पाट व्यवसाय भवन है। यहाँ 1.5 लाख से लेकर 1,60,000 रुपये प्रत्येक शादी में लिया जाता है। तो हमारा मांग है कि पाट व्यवसाय भवन का शुल्क कम किया जाए, ताकि आम आदमी भी बहन बेटी की शादी जो है वो पाट व्यवसाय भवन में कर सके। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई किसी समाज के खिलाफ नहीं है। हम किसी जाति, समुदाय या व्यक्ति के विरोध नहीं है। हमारा सवाल केवल व्यवस्था के खिलाफ है। बताया कि जब 1961 में ऑलरेडी ट्रस्ट था तो 1923 में ट्रस्ट बनाने की आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 2023 में आपने उसको ट्रस्ट को बनाया। जब आपने 2023 में ट्रस्ट बना ही लिया है तो 1963 से लेकर 2023 तक के बीच में जो आपका आय व्यय था, आपने वो संपत्ति आपके द्वारा जो वहाँ पर जो शादियों के द्वारा जो वहाँ धन संग्रह हुआ, वो धन किनके पास है? वो धन कौन यूज करता है? उस धन का क्या हुआ? हम इसमें एक और बात कि पाट व्यवसाय भवन जो नाम दिया गया तो वो उस टाइम में जिस टाइम में जिस टाइम में इसका फाउंडेशन रखा गया और समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे या व्यवसायी थे पाट से संबंधित जो काम कर रहे थे, उसमें उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा। और जो पाट बेचने आता था उस व्यापारियों का भी कंट्रीब्यूशन रहा या किसान का भी रहा, जिसमें एक फंड कटता था धर्मदा, और धर्मदा से और उन लोगों के सहयोग से यह पाट व्यवसाय भवन का निर्माण हुआ। और उद्देश्य उसका जो एक भवन का निर्माण जो होता है, उद्देश्य जो है समाज के हित में कैसे रखी जानी चाहिए, क्या उद्देश्य होगा, वो समझ के रखा गया था। ठीक है, जो समय में परिवर्तन आ रहा है, जो डिफरेंसेस की बात आ रही है, आप वहाँ डिफरेंसेस पैदा किए हैं तब बात आई। अदरवाइज बात नहीं आती। ठीक है ना, आपकी प्राथमिकता में जो है समाज में प्राथमिकता में गरीबों का प्राथमिकता है, अमीरों का प्राथमिकता नहीं है। यदि गरीब का कोई फंक्शन होता है तो उसको पहले प्राथमिकता में देंगे, अमीर को नहीं देंगे। तो यहाँ कास्टिज्म में भी यदि ऐसी बात आई है तो यही बहुत बड़ी भूल है। जहाँ तक उन्होंने कहा या एक आदमी बोले कि उसके आय व्यय का लेखा क्या है, आपके पास कोई प्रूफ है?
समाज में उनको हम लोग अपने समाज के लोग समझ करके एक दूसरे पर विश्वास करते थे, उसकी कोई लेखा जोखा को नहीं देखते थे। यह तो बात 2023 में सामने आई कि इसको ट्रस्टी घोषित कर दिया और कोई बेस बना के लाया कि ये बेस है, ऐसे है, फलाना है, ढिकना है। जो उनको जमीन डोनेट किया हो सकता है उस टाइम में वो सक्षम था कि भाई तुम लोग भी थोड़ा सहयोग करो, ये मेरा जमीन लो और इस पर जो है एक धर्मशाला या पाठ व्यवसायी भवन बनाओ, ठीक है। इसमें जो पाठ के व्यवसायी लोग आएंगे, व्यवसायी कौन, जो लोग व्यवसाय कर रहे थे ऑलरेडी उनके पास संसाधन था, अपना जगह था माल खरीद के रखने का, बेच यहाँ से भेजने का, ठीक है ना। संसाधन किसके पास नहीं था, जो बाहर से किसान आता था, उनको ठहरने के लिए संसाधन की व्यवस्था की गई, बड़ी बारीकी से समझिए। और उस टाइम में यदि किसानों से या व्यापारियों से कहा कि आप धर्मदा दीजिए, इससे एक हम लोग ऐसा निर्माण करेंगे आप लोगों को सुविधा प्राप्त हो, यही उद्देश्य से उन लोगों ने कहा। और उस टाइम में बड़ा इनोसेंट होते थे लोग, इतनी बात नहीं करते थे, समाज पर बहुत बड़ी विश्वास करते थे। और समाज के उस टाइम में जो भी निर्माण हुआ है पूर्व में, एक प्रगाढ़ संबंध था दोनों के बीच में और ये निर्माण हुआ। तो 2023 में ये कहाँ से प्रगाढ़ता खत्म हो रही है, क्यों हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है। रहा नकदी लेन देन और या लेखा जोखा, किसी भी प्रबुद्ध नागरिक जो है, यहाँ और भी समाज के लोग प्रबुद्ध नागरिक थे, कभी उनसे ना तो आप सहयोग मांगे, ना तो उनको अपनी लेखा जोखा दिखाए कि हम समाज में बैठ के कर रहे हैं ऐसा काम को। लेकिन अभी आप ये 23 में ट्रस्टी बनाते हैं, 5 ही सदस्य होगा, ठीक है। तो 5 के जगह गांव के प्रबुद्ध लोगों की तो जानकारी होनी चाहिए ना। आपका अपना जो भवन है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन इसमें क्यों आया 2023 में रजिस्ट्रेशन करा के, ये थोड़ी क्वेश्चन को राइज कर रहा है ना। अब इसको देखना आपको। हम पाठ व्यवसायी संघ का मतलब होता है खरीद और बिक्री करने वाला, न कि सिर्फ जो किसान का माल खरीदता है वो व्यवसायी। दोनों के सहयोग से बना, अभी तक चलते आ रहा था। अभी क्यों? मेरा नाम रतन कुमार हुआ, वैसे मैं सॉल्ट मर्चेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ, है ना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हूँ, रेलवे का भी मेंबर यहाँ होती है। और मैं विगत यहाँ 50 साल से हूँ, जिस चीज को मैं समझ बोले। गुलाब बाग में 72 से देख रहा हूँ यहाँ की गतिविधियाँ। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मक्का का भी प्रेजेंट व्यापारी हूँ। और 72 से ये पाठ व्यवसाय संघ से, उससे पूर्व 60 से इन्होंने जो हमारे बिहारी आते थे समाज में, किसान व्यापारी, इनकी एक धर्मदा बोल के पैसा काटते थे। धर्मदा 1000 में 50 रुपया लेने का काम करता था हर एक गति में। वो पैसा वो बोले कि हम विकास का काम करेंगे, उन्होंने विकास का वही काम किया। पाठ व्यवसाय भवन का नाम देकर उन्होंने इनको खड़ा कर दिया, लेकिन पैसा हम बिहारियों का था, मारवाड़ी समाज एक भी पैसा नहीं लगाया और अभी तक वो चलते आ रहा है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा मुझे, इसमें अभी 1 महीने में कम से कम 20 से 25 लाख रुपया का राजस्व होता है। ये पैसा कौन रखता है, इसका डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है, हम लोगों को पता नहीं, हम बिहारियों को। ये उन लोग कौन, उन लोगों के बारे में पता नहीं। जी नहीं मैं बता देता हूँ वो कौन है। वो मारवाड़ी समाज के एक संगठन है, उसमें मनोज पुगलिया, सुशील पुगलिया परिवार। कब से ये लोग पाठ व्यवसाय भवन में कब्जा किए? करीब 65 से देख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। 65 से हम सुन रहे हैं, हम 72 से देख रहे हैं। तब से 65 से लेके अब तक पाठ व्यवसाय भवन को यही लोग चला रहे हैं। यही लोग, एक छत्र है 9 का। तो जब 65 से लेकर लगभग आपको 60 सालों तक ये चला ही रहे हैं, तो अब ऐसी क्या नौबत आ गई जो 2023 के बाद बिहार भवन का पूरा निर्माण नहीं हुआ था। उस समय 65 में एक साथ सर सब चीज नहीं हुआ। पहले जमीन लिया गया और वो जमीन जो है उसको फिर धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट भवन बना। वहाँ शाखा भी लगती थी विश्व हिंदू परिषद का, उसमें संगठन जमा करके हम बिहारी को पीछे रखने का काम किया और अपने आगे बैठने का काम किया।